जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोग को हम कोशिका के बारे में पढ़ा रहे थे और कोशिका को आज आगे देखते हैं, ठीक है? आइए देखा जाए कोशिका को, ठीक है? कोशिका, कोशिका के बारे में आप लोग को हम बताए थे, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है? और इसी कोशिका के अंदर लाइसोसोम हो गया, इसी कोशिका के अंदर राइबोसोम हो गया, ठीक है? और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस। ऐसे करके कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है? आपको ये थी सेंट्रोसोम बता दिए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी में भी होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को जी से दर्शा रहे हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है? यहाँ तक आप लोग को हम बताए थे, ठीक है? और ये भी बताए थे कि कोशिका को रखने के लिए, यानी इस कोशिका के अंग को रखने के लिए कोई ना कोई झोला का उपयोग होगा। झोला का उपयोग होगा कि नहीं होगा? आओ तो यही कोशिका खलिए नहीं ना रहेगा, इस ससुरा खलिए रहेगा तब छिटा जाएगा और जहाँ तहाँ छिटाई फिरेगा। ऐसे मतलब मान लीजिए जहाँ चाहे छीट-छूट के चल दिए, ठीक है? तो शरीर में एकदम बिखरल रहेगा, गोल्जी बॉडी कहीं और ही है, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं और ही है। तो इसको रखने के लिए, यानी इसको इकट्ठा रखने के लिए आपको कोई ना कोई झोला का ज़रूरत होगा। तो इस झोला का नाम है कोशिका झिल्ली। इस झोला का क्या नाम है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ई जौना झिल्ली में रहता है जितना कोशिका का अंग, इसको बोलते हैं कोशिकांग। यह कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है। यह किसके अंदर रहता है? कोशिका झिल्ली के अंदर, ठीक है? किसी कारणवश मान लीजिए ई कोशिका झिल्ली है, ई घोंपा जाए, ई घोंपैला के बाद पूरा का पूरा क्या होगा? एकदम बिखर जाएगा। बिखर करना का मतलब पूरा का पूरा छितरा जाएगा, पूरा का पूरा छितरा जाएगा। और जब छितराएगा तो यह पूरा का पूरा कोशिका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा कोशिका नष्ट। और जब पूरा कोशिका नष्ट हो जाएगा तो कोशिका मृत, यानी कोशिका मर जाएगा। कोशिका क्या होगा? मर जाएगा। तो इसको बचाने के लिए देखिए, इसको बचाने के लिए हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं। इस कोशिका झिल्ली को बचाने के लिए क्या पहन लेते हैं? कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है? आजकल नया ज़माना आ गया है, आप लोग मॉडर्न हो गए हैं, एक्सीडेंटल कपड़ा पहन रहे हैं। पता नहीं चलता है कि कपड़ा फाड़ के पहने हैं कि फाटले पहने हैं, ठीक है? तो इस कोशिका झिल्ली को बचाने के लिए हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं। क्या पहन लेते हैं? कपड़ा। जानवर-वानवर है ना, तो इस कोशिका झिल्ली को बचाने के लिए उसके शरीर के ऊपर बाल आ जाता है। क्या आ जाता है? बाल आ जाता है। लेकिन हाँ बताइए, ये कोशिका झिल्ली को में हम लोग तो कपड़ा पहन के बचा लेते हैं, ठीक है? अगर मतलब कोशिका अगर कपड़ा भी पहने हैं और चल रहे हैं, ठीक है? कहीं दीवार में रगड़ा गए, तो छिला गया और छिलैले के बाद पानी आने लगता है। छिलाने के बाद क्या आने लगता है? पानी। तो आप कोशिका झिल्ली को क्या किए? फाड़ दिए। कोशिका झिल्ली को फाड़ दिए, कोशिका झिल्ली घुपा गया। तो ये कोशिका झिल्ली क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन देखते हैं पेड़-पौधों में। किसमें देखते हैं? पेड़-पौधों में। कि कोशिका झिल्ली जैसे हम लोग को तो बचाते हैं, कपड़ा पहन के बचा लें, ठीक है? या किसी अलग तरीके से, लेकिन ज़्यादा उपयोग हम लोग कपड़ा का ही करते हैं क्योंकि कपड़ा ही ना पहनते हैं, तो कपड़ा पहन के हम लोग बचा लिए। जानवर है तो वो भी कपड़ा पहन मतलब कपड़ा तो नहीं पहन सकता है जानवर, लेकिन उसके शरीर पे बाल आ जाता है। उसके शरीर पे क्या रहता है? बाल। तो वह कोशिका झिल्ली को बचा लेता है, ठीक है? लेकिन पेड़-पौधों में देखा जाता है, पेड़-पौधा तो एक ही जगह खड़ा रहता है। पेड़-पौधा एक ही जगह, ठंड हो, गर्मी हो या कुछ भी हो, या कोई भी दिन है, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा, तो बहुत ही दिक्कत हो गया। पेड़-पौधों को तो बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है? तो आप बताइए पेड़-पौधों को इतना ज़्यादा धूप भी होगा तो उसमें भी झेलना पड़ेगा, झेलेगा कि नहीं झेलेगा, ठीक है? अब गर्मी में लूह गिरता है, ठीक है? लूह गिरेगा पूरा सब एकदम लूह आ रहा है, कभी हवा बहेगा इससे पेड़-पौधा लहराते रहेगा, ठीक है? कहेगा ढकेलो, 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 हवा गिर गइल रे टूट गया, ठीक है? तो ऐसे मान लीजिए कि गिरेगा तो भी टूट जाएगा, कस के हवा में लहर गया तो भी टूट जाएगा, ठीक है? तो कस के हवा में अगर लहर रहा है कस के हवा ढकेल दिया तो टूट जाएगा, ठीक है? तो टूट जाएगा तो उसकी कोशिका नुकसान हो जाएगी, टूटेगा तो उसकी कोशिका क्या हो जाएगी? नुकसान हो जाएगी, बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है? और बारिश हो रहा है, एक एक पेड़वा दूसरा पेड़वा से पूछता है, "ये चाचा ई कितना दिन से बरसत हो? पूरा मार किचाइन कइले है, ठीक है? अभी उसको दिक्कत है, उसपे फल-उल लगा है, कोनो मारा बा धबाक दे, मुड़िए फूट गया उसका, ठीक है? या कोई दाढ़ी इधर से टूट गया, तो भी उसकी कोशिका नुकसान हो जाएगी, तो भी उसकी कोशिका क्या हो गई? नुकसान हो जाएगी। बानर-उनर कभी चढ़ गया बंदर-उंदर तो माथा नोच लेता है पीछे से पकड़ के। अब माथा नोच लेगा तो उसकी मत देखिए बानर-उनर जो होता है ना या चढ़ गया पेड़-पौधे पे, तो जो नरम पार्ट रहता है पेड़-पौधे का, उसको गोफा-वोफा बोलते हैं लोग, ठीक है? उसको नोच देगा। उसको क्या करेगा? नोच देगा, तब भी दिक्कत होगा। तो पेड़-पौधा जितना भी था, यह भगवान से शिकायत किया सब, ठीक है? शिकायत किया कि हमको डबल झिल्ली चाहिए। कितना झील चाहिए? डबल। क्योंकि हम लोग में क्या होता है, जैसे मनुष्य हो गया या कोई मतलब जानवर हो गया, तो इसमें सिंगल झिल्ली होता है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है? तो वह सब शिकायत किया कि हमको डबल झिल्ली चाहिए। इसी डबल झिल्ली को बोलता है कोशिका भित्ति। क्या बोलता है इसको? कोशिका भित्ति। इस डबल झिल्ली को क्या बोलता है जी? कोशिका भित्ति, ठीक है? तो इसकी जो बाहरी परत होती है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। पेड़-पौधों के कोशिका में एक बाहरी परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। यह भगवान से शिकायत करके मँगाया है सब, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति, ठीक है। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप बताइए कि पेड़ पौधे की कोशिका का पहचान और जंतु का कोशिका का पहचान किससे होगा? तो कोशिका भित्ति से होगा। किससे पहचान करेंगे? कोशिका भित्ति से, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होता है वह केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, न कि जंतु की कोशिकाओं में। तो अगर कोशिका किस आधार पे बांटा जा सकता है, तो कोशिका भित्ति के आधार पे बांटा जा सकता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर हम कोशिका को बांट सकते हैं और पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सा कोशिका पेड़ पौधों में पाया जाएगा और कौन सी कोशिका मनुष्य में, यानी मनुष्य या कोई जानवरों में पाया आया होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि भगवान न देखिए, हमारे शरीर में ऊर्जा एक जगह नहीं बनता है। ऊर्जा हमारे शरीर के हर पार्ट पुर्जाओं में बनता है। ऊर्जा हमारे शरीर के हर पार्ट पुर्जाओं में बनता है। भगवान ये भी सोच के बनाए थे कि ऊर्जा अगर एक जगह बना दिया, मान लीजिए यहाँ ऊर्जा बन जाए, कौन दी जगह घोंप दे, ऊर्जा पूरा ऊर्जा का छितर आ गया। पूरा ऊर्जा जब गिर जाएगा, मान लीजिए कहीं कट जाए, किसी कारणवश वहाँ घोपा जाए, तो कटने के बाद पूरा ऊर्जा छिटा गया। अब आपका शरीर पूरा शरीर भूखले रहेगा। जैसे ऐसे समझिए कि घरे गए, आप मान लीजिए घर में सब परिवार का सबका खाना बना है, ठीक है। खाना खाने के लिए गए तो का किया, कोनो किचन में अंदर से घुस के लॉक कर दिया, ठीक है। अब पूरा तड़ाम भड़ाम करके एकदम गिरा हो रहा दिया, ठीक है। गिरा दिया तो खाना नुकसान हो गया। अब पूरा घर भूखले रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि घर के लिए जो किचन होता है एक जगह होता है, लेकिन भगवान इस बात को सोचे थे, इस सोच के बनाए होंगे कि आपके शरीर में अगर एक जगह ऊर्जा बनेगा ना, किसी कारणवश कहीं से घोंपा गया हो, तो पूरा का पूरा ऊर्जा छितरा जाएगा। छितराइले के बाद पूरा शरीर भूखले रहेगा। इसलिए भगवान सोच के बनाए। माइटोकांड्रिया जो होता है, यह शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर देता है। माइटोकांड्रिया शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर देता है। ये जो माइटोकांड्रिया होता है, यह क्या करता है? शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर देता है, ठीक है। और ऊर्जा का निर्माण जब करता है, तो माइटोकांड्रिया हमारे शरीर की हर एक कोशिका में पाया जाता है, एड़ी से चोटी तक। मतलब मान लीजिए कहीं से यहाँ से कोशिका उठाइए, आप पूरा एड़ी से चोटी तक देखिए, तो शरीर में हर एक जगह माइटोकांड्रिया, हर एक जगह माइटोकांड्रिया है, ठीक है। तो हर एक जगह जब माइटोकांड्रिया है, तो यह क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण कर देता है। तो हमारे शरीर में हर एक कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया है और हर एक जगह ऊर्जा बन जाता है। और हर एक जगह क्या बन जाता है? ऊर्जा बन जाता है, जिससे हमारी शरीर कार्य करने के लिए सक्षम होती है। या पेड़ पौधा का भी शरीर है, तो उसके शरीर में पूरा का पूरा शरीर में माइटोकांड्रिया है, पूरा का पूरा कोशिका में है, तो वहां भी ऊर्जा बन जाता है, ठीक है। वहां कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए, दिक्कत तो इस बात का है कि शरीर में तो पूरा ऊर्जा बन गया, शरीर में पूरा ऊर्जा बन गया, ठीक है। तो आप किसी अंग से ज्यादा काम करते हैं, किसी अंग से कम काम करते हैं। तो दिक्कत तो इस बात का हो गया कि मान लीजिए जिस अंग से ज्यादा काम कर रहे हैं, उस अंग में अगर ज्यादा काम किए तो ऊर्जा खत्म। एगो अंग उसका ऊर्जा लेकर बैठल है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, अनाधुन बोल रहे हैं, अनाधुन बोल रहे हैं ऐसे, तो जीभ जो है बार बार वर्क कर रहा है, जीभ हमारा बार बार वर्क कर रहा है। तो जीभ जब बार बार वर्क करेगा, तो इसमें की ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी, ओकरा बाद से हमारा बोलने नहीं जाएगा, क्योंकि जीभ के पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो जीभ एकदम लटक जाएगा नीचे, उसके बाद से बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका देखिए, तो ऊर्जा को एक जगह से मतलब काम करने के लिए एक अंग काम नहीं कर रहा है, ऊर्जा बचा के रखा है, और दूसरा का अंग काम कर रहा है, तो उसको ऊर्जा देना जरूरी है कि नहीं है? तो ऊर्जा का परिवहन, यानी एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन काम करता है गॉल्जी बॉडी। कौन काम करता है? गॉल्जी बॉडी। यह गॉल्जी बॉडी क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा को भेज देता है, एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा को भेज देता है, जिससे हमको ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती है। अगर जीव को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने की वजह से हमको जीव की ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, और हमारा पैर है, इसको कम ऊर्जा की जरूरत है, ठीक है। तो क्या करेगा गॉल्जी बॉडी? पैर से ऊर्जा को उठाएगा और जीव को दे देगा, पैर से ऊर्जा को उठाएगा और जीव को दे देगा। तो जीव को दे देगा, तो जीव में फिर ऊर्जा मिल गया, और हमारा जीव वर्क करते रहेगा, जीव थकेगा नहीं, जीव थकेगा नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाता है, माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाता है, और गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन कर देता है, गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन कर देता है, ठीक है। एक जगह से ऊर्जा को दूसरे जगह लेकर चला जाता है, ठीक है। आप बताइए, अगर गोल्जी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो ये कोशिका झिल्ली में कहीं ना कहीं सुराख होगा, यानी कोशिका झिल्ली लीक मारेगा, या कोशिका झिल्ली लीक को मारेगा, ये कहीं ना कहीं में छेद है, तो अबे तो ये गोल्जी बॉडी निकल के जा रहा है। छेद है कि नहीं है? अगर छेद ना रहता, ये ससुरा निकल के जाता है, यह निकल दे, ये कहता कि हम ना जाए देंगे, तब तो नहीं जा पाता। अगर मान लीजिए उसका झिल्ली रोक दे कि हम नहीं जाने देंगे, क्या करेंगे आप? ठीक है, तो दिक्कत हो जाता कि नहीं होता? तो इसमें कहीं ना कहीं सुराख है, यानी लीक मारेगा, कोशिका झिल्ली लीक मारेगा। आप बताइए, जो कोशिका झिल्ली है, यह लीक मारे, अको एकदम बड़का इसमें भोका छेद हो, लीक मारे तो पूरा ही निकल जाएगा बहरी कि नहीं निकल जाएगा? कौन जरूरी है कि केवल गोल्जी बॉडी निकलेगा? दूसरा भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यानी इसमें सुराख है, लेकिन मोटा सुराख नहीं है, एकदम भोका नहीं है, पतला सुराख है। कैसा सुराख है? पतला, ठीक है। तो इस पतला सुराख जो है, देखिए कैसा है, जैसे आप घाड़ा देखें, तो घाड़ा में जो पानी होता है वो पसीज के धीरे धीरे हल्का हल्का रिसता है, और रिस के बाहर चल जाता है, तो उसमें सुराख नहीं है, लेकिन बहुत पतला सुराख है।
तो उसको बोलते हैं, देखिए जो पतला सुराख रहेगा तो देखेंगे अर्ध यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सुराख रिस रहा है तो वह तनी तनी रिस रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली को भी बोलते हैं अर्ध है यानी अर्ध पारगम्य, और इसको बोल देते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी पूरा भोंका नहीं है, वो रिश्ता है। क्या करता है? रिश्ता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। उसका क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। और देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी को हल्का बताएं, इसका पूरा खानदान बाकी है, ठीक है।